2 मिनट खाली आप शांत बैठेंगे। आप लोग बैठ सकते हैं। अरे खाने करो निकला है थोड़ा साइड हो जाइए, साइड हो आगे आगे बढ़िए सर, चलिए थोड़ा आगे होइए। हल्ला न करो, साइड हो साइड हो साइड। आप लोग इधर ही रहो, यही से सड़क से खड़े रहेंगे, यहीं से बात करेंगे। आप लोग शांत होकर सुनिए, साहब बोल रहे हैं। ये देखिए, शांति करा इस जिले में से नहीं है ना, हम इस राज्य में से हैं। हम यहाँ चुनाव के लिए प्रेक्षक के तौर पर यहाँ नियुक्त किए गए अधिकारी हैं। पिछले 3 हफ्तों से हम यहाँ पर हैं। चुनाव अच्छी तरह से यहाँ पर हो जाए, इसके लिए हमको नियुक्त किया गया है चुनाव आयोग ने। मैं यहाँ पर जनरल ऑब्जर्वर हूँ, महाराष्ट्र से आया हूँ, और आपके जैसे डीएम साहब, सेक्रेटरी साहब हैं, उस तरह का काम हम हमारे स्टेट में महाराष्ट्र में करते हैं। साहब पुलिस ऑब्जर्वर है, वो राजस्थान से आए हैं, वो भी वहाँ पर सीनियर IPS ऑफिसर हैं। तो यहाँ पर हमको ये पूरा चुनाव का सब देखने के लिए भेजा गया है। पूरा चुनाव का आपका इलेक्ट्रल वोट जो मतदाता सूची से लेकर पूरा कोड ऑफ कंडक्ट और पूरा शांति से कैसे मतदान हो, इसके लिए हमारी जिम्मेदारी है और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की भी है। तो यहाँ पर पूरे ज़िले में मतदान सुबह से चालू हो गया है। सिर्फ यही एक इलाका है जहाँ पर सुबह से आप लोगों ने बहिष्कार किया है। तो मुझे पता भी चला है, इसके लिए हमने तुरंत इसका गंभीरता से लिया और हमारा ये जिम्मेदारी नहीं है। फिर भी एक सही में आपका क्या परेशानी है वो जानने के लिए और आपको समझाने के लिए हम आए हैं। हमारा सुझाव आपको मानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब हम बात करेंगे तो एक जिम्मेदारी से बात करेंगे, ना कि किसी हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, ना यहाँ जिला प्रशासन की कोई हम यहाँ बाजू ले रहे हैं या किसी का हम उधर कोई स्वार्थ हम साथ दे रहे हैं। आपका जो भी दिक्कत है पहले मुझे 2 मिनट में हमको बताइए कि किस वजह से आपने बाइकआउट किया। एक जन बात करेगा चलेगा ना? हाँ बोलिए बोलिए, क्या नाम आपका? हाँ शांत बैठिए, शांत बैठिए। सुविधा ही बात कर रहे हो आप क्या? इतना तक रास्ता नहीं है, हम लोग को उसको लेकर के पूर्णिया जाए जाके इलाज करें। उसका रास्ता इधर भी रास्ता क्लियर नहीं है, ना गेरिया है, ना झवारी है, ना इधर खटापटा है, ना इधर है। चौक तरफ से हम लोग टप्पू पे है। इसी टाइम में भी शराब रहेगा, हम छोटा नाव चलेगा तो जाता है, कोई नाव पानी में खत्म हो जाता है। हर साल 2 लोग 4 लोग मरते हैं। कोई विधायक ना जो है कोई ऑफिसर, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। इसीलिए यहाँ वोटों का जाएगा, नहीं डालेंगे वोट तो दीजिए, अच्छा से नहीं दिएंगे तो वोट आपके क्या करेंगे? अभी नहीं डालेगा, फिर आगे में भी नहीं डालेगा। हम लोग को सुविधा नहीं दे रहा किसी बात का। क्या नहीं डलेगा? वोट वोट किसका अधिकार है? हमारा अधिकार हम नहीं डालेंगे। नहीं, अधिकार किसका है? अधिकार किसका है ये? आपका रोटी खाने का अधिकार है, अधिकार है ना? वैसे ही वोट डालने का अधिकार है आपको है। अब रोटी आप खाओ तो खाओ, वोट नहीं डालो तो नहीं डालो, ये अधिकार आपका है। हाँ नहीं डालेंगे। लेकिन रोटी खाने से फायदा किसको होता है? खाने वाले को फायदा होता है। रोटी नहीं खाएगा तो कमजोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। अभी अधिकार आपको है, अभी अधिकार है कि आपको वोट किसको देना है, ये आपका अधिकार है, आपकी मर्जी है। आपको जो अच्छा लगे उसको वोट दो, नहीं लगे कोई अच्छा तो भी सरकार ने विकल्प दे रखा है।
सुनो, एक सरकार ने विकल्प दे रखा है ना, क्या दे रखा है कि मेरे को तो ये 15 आदमी मेरे को कोई पसंद नहीं है, 15 नहीं है मेरे को, तो इनमें 15 में कोई पसंद नहीं है, तो भी सरकार ने दे रखा है ना, इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दे रखा है, आपको अधिकार दे रखा है कि हमें तो ये 15 ही पसंद नहीं है, तो इसके लिए क्या दे रखा है आप लोगों को? नोटा। तो मतलब आपका अधिकार है, आपको पसंद है 15 में से उसको देख लो, नहीं पसंद है तो उसको देख लो, लेकिन वोट देना आपका अधिकार है। जैसे रोटी खाना आपका अधिकार है, चाय पीना आपका अधिकार है, दवाई खाना आपका अधिकार है, वैसे ही वोट डालना आपका अधिकार है। यदि आप अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से आप ही कमजोर होंगे, जनता कमजोर होगी। आपको अधिकार किसने दिया? ये भारत के संविधान ने दिया आपको अधिकार, और उसका यूज करना चाहिए आपको। जैसा आपके आप करना नहीं करना आपके ऊपर, रोटी खाना नहीं खाना आपका अधिकार है, आपको स्वास्थ्य ठीक करना तो ठीक खाओगे, नहीं करना तो नहीं खाओगे, दवाई नहीं लेनी तो नहीं लेोगे, ये तो आपका अधिकार है ना। लेकिन इसका अधिकार को प्रयोग करने से कैसे अधिकार प्रयोग में लाना है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर संविधान ही नहीं दिया प्रोटेस्ट करने के लिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सुनो मैसेज किसका चाहता है ये आपको डिसाइड करना है, काम को डिसाइड करना है। चुप सुनाओ कर, चुप बैठा आप डिसाइड करिए, जैसे रोटी खाना है वैसे ही आपको मत देने का अधिकार है, उसका यूज करना नहीं करना, पेट भरना नहीं करना, हम तो यही कहेंगे। करो भाई, आपकी बात इलेक्शन जो भारत सरकार का निर्वाचन आयोग है, जो चुनाव करा रहा है, उसके प्रतिनिधि हैं, तो हम तो आपको यही सलाह देते हैं कि आपका अधिकार है, आपका प्रयोग करना चाहिए। अब कैसे प्रयोग करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो हम ये बताया समझदार नहीं है, तो समझदार नहीं, क्योंकि आप गाँव के रहने वाले हैं, हमारे गाँव में 20 साल पहले पोजीशन, लेकिन जब मताधिकार का प्रयोग किया, शिक्षा का हमने जो किया, शिक्षा किया, तो 30 साल पहले आपके गाँव में आग लगती थी, वैसे हमारे गाँव में आग लगती थी, कच्चे घर जैसे आपके आज भी होंगे वैसे कच्चे घर हमारे थे। शिक्षा ली, शिक्षा का अधिकार था, उससे तो आगे बढ़ेगा, संविधान ने अधिकार दिया, तो हम यहाँ पे आगे आपसे बात कर रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आप लोगों को आगे बढ़ना है, अपने जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो वोट देने का अधिकार है, उसका प्रयोग करिए, अपने हितों के लिए करिए, आप दूसरे हितों के लिए मत करिए, अपने हितों के लिए करिए। आपके बच्चे हैं, कल को बड़े होंगे और होंगे, वो चीज़ आपसे आज जो सीखेंगे वो चीज़ ही बाद में आपसे कोई करेगा। सर ये वोट का प्रयोग तो हम लोग 70 साल से कर रहे हैं, कोई नहीं सुनने वाला है। शिक्षा बंद कर दिया आपने, पढ़ना बंद कर दिया आपने, नहीं पढ़ना बंद कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया। मैं सरकार को दोषी नहीं देता हूँ, यहाँ दोषी है यहाँ का MLA MP। हमारे मतलब आज 75 साल से 70-75 साल हुआ हिंदुस्तान को आजाद हुए, हमारे क्या करते जितने भी MP लोग आए सभी ने अपना अपना फायदा लेते, अपना ये बताओ वोट नहीं दोगे तो क्या सड़क बन जाएगी? सुनेगा नहीं बन जाएगी, दिल्ली तक जाएगी ये बात, हमारी आवाज मतलब अभी सुनिए, जैसे आपको लगता है कि 100% लोगों ने वोट नहीं किया तो ये आवाज जाएगी, तो इसका दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आखिरी रास्ता होगा। आपको चुनाव करके जो कैंडिडेट है उसको वोट डाल सकते हैं। अगर 12 कैंडिडेट है अपने पास, पता है आप सबको, 12 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, 12 प्रत्याशी हैं, आप और 13वां है नोटा। अगर आपको लगता है कि कोई भी इनमें से हमारे काम के नहीं है तो आप नोटा का ये करिए। जब सरकार को ये पता चलेगा कि इस गांव में से 100% लोगों ने यहाँ पर जितना भी मतदान हुआ सबने नोटा को प्रेस किया है, तो इसका अलग असर होगा, इसका भी प्रभाव पड़ेगा, ना कि पूरा बाइकआउट करके प्रभाव पड़ेगा। ये नोटा अगर ये देखिए, अगर आपको लगता है नोटा दबाने का भी दूसरा अर्थ है बहिष्कार जैसा ही है। नोटा का अर्थ क्या है कि हमको कोई भी कैंडिडेट हमको पसंद नहीं है, बराबर है। एक मिनट, ये भी तरीका है पिछले
तो इस बार भी ये देखिए धीरे धीरे शासन में मेरा आखिरी में अभी देखो हम ज़्यादा बात आपसे करना नहीं चाहेंगे क्योंकि हमको पूरे जिले का देखना है, यहाँ ही पूरा समय नहीं बिता सकते। अभी आखिरी में यही कहूँगा कि आप सब लोग शांति से मतदान कीजिए। अभी तक पूरा दिन पड़ा है और 6.5 घंटे हमारे पास है। नोटा का सबने अगर प्रयोग किया, एक भी मतदाता ने किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, तो मुझे लगता है पूरे बहिष्कार से उसका असर, उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। और मैं मेरी रिपोर्ट में एक मिनट, मुझे इसकी पूरी रिपोर्ट देनी पड़ती है। अरे कौन पीछे बात कर रहा है? शांति से बात कर लेना भैया, मेरी रिपोर्ट जाती